नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं और इस चुनाव में भी आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद और फिर आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकवाद में कमी आई है, वहीं पर कांग्रेस जम्मू रीजन में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर के केंद्र सरकार को लगातार अपने सवालों के दायरे में घेर चुकी है। दोस्तों, बीजेपी का एक नारा था, कहीं ना कहीं इन्होंने कई बार अपनी चुनाव रैली के दौरान इस बात को कहा था लोकसभा चुनाव के समय कि वो फेंकते रह गए पत्थर हमने हटा दिया 370। जी हाँ, जिस तरह से अयोध्या में इन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, तो अयोध्या वासी ने इनको क्या रिप्लाई करा लोकसभा चुनाव में हमने देखा। क्या इस बार भी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इनका असर बीजेपी का जो हालत है क्या फिर तरह से यहाँ पर नेगेटिव होगी? जो ये कह रहे हैं, जो ये दावे कर रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत पर ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं? दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं अब ना के बराबर हो रही हैं, इस बात को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में भी काफ़ी कमी आई है, आंकड़ों में गिरावट आई है। लेकिन कहीं ना कहीं करीब 20 सालों से शांत रहे जम्मू रीजन में पिछले करीब 4 साल को अगर हम देखें तो तब से अब तक लगातार यहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें इजाफा हुआ है। मतलब आतंकवादी पहले से ही घात लगा करके इस स्थान पर बैठे हुए हैं, बस वो अपने अब एक्शन कर रहे हैं अंदर बैठे बैठे। उनको बाहर से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से यहाँ पे आने की आवश्यकता पड़ नहीं रही है। उन्होंने पहले से ही सप्लाई कर रखे आतंकवादी बहुत तगड़ी संख्या में। अब वो केवल क्या कर रहे हैं, अपने एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब ये कह सकते हैं। इस बात को अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इस साल जून और जुलाई की घटना आप याद करिएगा। जून और जुलाई के महीने में 10 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। 2010 में अब तक के आंकड़े को अगर हम देखें तो जहां 2011 और 12 में आतंकी अपने मंसूबों में कम सफल हुए थे, लेकिन इन 2 महीने के अंदर उस संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा कि 370 हटने के बाद क्या वास्तविक रूप से यहाँ से आतंकवाद खत्म हुआ है, बेरोजगारी खत्म हुई है, महंगाई कम हुई है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे, उनके इंटरव्यू आप देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, गोदी मीडिया के इंटरव्यू नहीं, जो नॉर्मली सिंगल पर्सन वहाँ पे जाते हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए, वो आपको असली हकीकत बताएंगे कहीं ना कहीं कि वास्तविक रूप से कुछ बदलाव हुआ है, कुछ विकास हुआ है जम्मू का या फिर नहीं हुआ। बस नाम मात्र 370 आर्टिकल हटा दिया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपना दिखा दिया सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन क्या उससे फ़र्क पड़ा है? सवाल ये खड़ा होता है। दोस्तों, हवाई बातों पर हम यकीन नहीं करेंगे, हम जाएंगे साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अंदर। इस रिपोर्ट को मैंने ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पर यह पाया कि जम्मू कश्मीर में 2010 में सुरक्षा बलों के 69 सैनिक और 2011 में 31, 2012 में 18 और 2013 में 53 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं पर 2014 में अगर हम इस आंकड़े को ध्यान से देखें, इस साल के आंकड़े को ध्यान देखें तो 47 और 2015 में 41 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। वहीं पर 2016 की तरफ हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं सालों में, तो 2016 में आतंकी वारदात और आतंकियों से निपटने की कार्रवाई में जो सुरक्षा बल हमारे शहीद हुए वो हुए 88 और 2017 में 83, 2018 में 95 और 2019 में 78। ये हमारा आंकड़ा है शहीद होने का सैनिकों का। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2020 में 256 हुए थे, 56 सैनिक शहीद हुए थे। 2021 में 45, 2022 में 30, 2023 में 33 सैनिक शहीद हुए थे। और इस साल अब तक आतंकियों से निपटने के अलग अलग अभियान और आतंकियों द्वारा घात लगा करके हमले में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। अब आप निकाल लीजिए एक एवरेज कि आर्टिकल 370 हटा है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ है ये, लेकिन हमको यहाँ से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आने वाले कितने और साल लगेंगे? दोस्तों, इस साल अब तक 39 आतंकी मारे गए हैं, आतंकवादी 39 मारे गए हैं और 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, जिसमें से LOC पर घुसपैठ की कोशिश करते मारे गए आतंकी भी शामिल हैं।
जो हमने बॉर्डर पर ही मार गिराए। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी में हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई है। जी हाँ, ये जो घटनाएं बड़ी हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय है, उनसे शायद एक बहुत बड़ी चूक हुई है। आपको याद होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकी जो वारदातें दोस्तों जो बड़ी हैं, इनमें जो इंक्रीज़ हुआ है इनका आंकड़ा, उसमें एक्सपर्ट ये वजह मानते हैं कि 4 साल पहले आपको याद होगा जब चीन के साथ में LAC पर हमारा तनाव पैदा हुआ था, तो हमने क्या करा, हमने जम्मू कश्मीर से कुछ सैनिकों को हटा करके उनको भेज दिया LAC के पास, चीन के बॉर्डर के पास, जिससे यहाँ सैनिकों की संख्या कम हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर, और आतंकवादियों ने इसका फ़ायदा उठाया। या फिर ये हो सकता है कि एक डाइवर्जन हो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चीन के साथ, और कश्मीर में आतंकवादियों पर लगाम कसने के साथ ही आतंकवादी जम्मू में खुद को फिर से खड़े करने में काफ़ी सफल हो गए। सैनिकों की संख्या कम होने के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी कमी आई है, जिसका फ़ायदा आतंकवादियों ने उठाया। हालांकि अब सेना ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि LAC में अब हमारा तनाव कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी भी है। और जम्मू के घने जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं। जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं कि जंगल में आखिरकार किसी आतंकवादी को कैसे सर्च किया जाता है, हम लगातार दोस्तों बड़े बड़े आइटम खरीद रहे हैं, हथियारों को खरीद रहे हैं, और सिपरी के अंदर हमारी वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली रैंक है, जिन्होंने सबसे अधिक हथियारों को इंपोर्ट किया हमारे भारत ने, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। लेकिन अगर हम केवल आंकड़ों में अपना अचीवमेंट दिखाएंगे, ज़मीनी हकीकत पर हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं होगा, तो आंकड़े वाला अचीवमेंट किसी खास काम का नहीं है। भले ही हम लोग आंकड़ों में रैंक हासिल कर सकें, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस पर काम करना होगा हमारी केंद्र सरकार को। अगर ज़मीनी हकीकत परिवर्तित हो गई तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा BJP के विधानसभा चुनाव के अंदर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में BJP आर्टिकल नंबर 370 हटाने के फायदे गिना रही है, और साथ ही आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे का वादा भी कर रही है वहाँ की जनता से, हम सभी जनता से। बट BJP विरोधी पार्टियों पर ये आरोप लगा रही है साथ ही साथ कि वे आतंकवाद और अलगाव की वापसी चाहते हैं, इसलिए आर्टिकल नंबर 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले दोस्तों देखा कि राहुल गांधी जी कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, उनसे मिले थे और उनके साथ गठबंधन कर डाला। उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं BJP की विचारधारा से काफ़ी अलग है, लेकिन यहाँ पर इस गठबंधन के द्वारा शायद कुछ नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। बट आपकी इसमें राय क्या, आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। और यहाँ पर हालांकि BJP नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर का जिस तरह से विकास हुआ है वे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन विकास की तस्वीर दोस्तों वहाँ की जनता से जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो बता रहे हैं असली विकास क्या हुआ है। विकास के नाम पर वहाँ पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये बोला जा रहा है, ना ही आतंकवाद के अंदर, ना ही महंगाई के अंदर, ना ही रोजगार के अंदर। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।